चलिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है चतुर्व्यूहवाद। बहुत प्रसिद्ध विषय है। पूरा योग दर्शन इसी पर आधारित है। आप पूरे योग दर्शन को यदि सार रूप में कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि चतुर्व्यूहवाद के रूप में पूरा योग दर्शन एक सारभूत है। जो योग दर्शन का विस्तार है ये चतुर्व्यूहवाद का ही पूर्ण विस्तार है। उसी के अंतर्गत पूरा योग दर्शन आ जाता है। तो ये चतुर्व्यूहवाद क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने 4 व्यूह की बात की है। मतलब 4 सिद्धांत आप इस प्रकार ले सकते हैं। 4 सिद्धांत की बात की है। सबसे पहला है हे, दूसरा है हेतु, तीसरा है हान और चौथा है हानुपाय। इसको यदि आप सरल भाषा में समझना चाहें तो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध दर्शन है उसमें आप 4 आर्य सत्यों को ले सकते हैं। जैसे वहां पर दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग, जैसे वहां 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वैसे ही महर्षि पतंजलि योग दर्शन में 4 व्यूह की बात कर रहे हैं। पहला जो है हे मतलब दुख, इसलिए दुख त्याज्य है। दूसरा बात करेंगे हे हेतु, दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा है हान, दुख का नाश कैसे होगा। और चौथे में हानोपाय, दुख नाश के उपाय। ये अब हम सबसे पहले देखते हैं एक पहला जो हे क्या है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं हे का अर्थ होता है त्याज। प्रत्येक मनुष्य के लिए दुख ही है, दुख ही त्याज्य है। तो कह रहे हैं एवं दुखम अनागतम, कैसा वह दुख है जो त्याज्य है। तो कह रहे हैं ऐसा दुख जो अनागतम, अब तक आया नहीं है, आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ऐसा दुख त्याज्य है जो अब तक आया नहीं है, आने वाला है। ऐसा जो भविष्यकालिक दुख है वो त्याज्य है, वो है। इसलिए आप भविष्य की चिंता मत करिए और भविष्य की चिंता से दुख ग्रस्त भी मत होइए, क्योंकि अभी तक जो दुख आया नहीं है वही दुख त्याज्य है। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हे मतलब त्याज्य, अनागतम दुखम हेयम, ऐसा दुख जो अब तक आया नहीं है वो हेयम है, त्याज्य है। अब दूसरा हे हेतु, दुख का कारण क्या होता है। तो इसमें दुख के कारण की चर्चा करें। कह रहे हैं दृष्टा दृश्य और संयोगो हे हेतु हो, जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है यही तो दुख का कारण है। दृष्टा मतलब आत्मा और दृश्य मतलब बुद्धि या प्रकृति। पुरुष और प्रकृति इन दोनों का जो आपस में संयोग होता है, पुरुष और बुद्धि जो इन दोनों का आपस में संयोग होता है, यही दुख का कारण है। इसलिए तो इन दोनों का वियोग हो जाना ही मुक्ति है और इन दोनों का संयोग हो जाना ही दुख का कारण है। और ये दोनों का संयोग कैसे होता है तो वो भी अगले में चर्चा करेंगे। इसलिए कह रहे हैं ये दुख का कारण क्या है, तो दृष्टा और दृश्य का संयोग होना। जब दृष्टा और दृश्य आपस में मिल जा रहे हैं, बुद्धि और आत्मा जब आपस में मिल रहे हैं, प्रकृति और पुरुष आपस में जब मिल रहे हैं, तभी ये दुख दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख आ रहा है। अब हान की चर्चा करेंगे, दुख का नाश कैसे हो। आप ऐसा कौन सा उपाय अपनाएंगे जिसके माध्यम से आप दुख का नाश कर सकते हैं। हाँ मतलब दुख का नाश। तो कह रहे हैं दुख है तो इसका नाश भी संभव है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो कह रहे हैं तस्य हेतुर अविद्या, जो अविद्या है यही पुरुष और प्रकृति को मिलाने वाली है और यही दुख का कारण है अविद्या। दृष्टा और दृश्य ये दोनों का संयोग हो जाना, ये दोनों का आपस में मिल जाना, यही दुख का कारण है और ये अविद्या के कारण होता है। पुरुष और प्रकृति का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग,
जो होता है वो अविद्या के कारण होता है, ज्ञान के अभाव के कारण होता है। और जैसे ही आपने इस अविद्या का नाश कर दिया तो दुखों का नाश हो गया। इसलिए तो कहते हैं ज्ञानात् मुक्ति। मुक्ति कहाँ से है? तो ज्ञान से मुक्ति है। और दुख कहाँ से है? तो अविद्या के कारण समस्त दुख है। तो अविद्या का नाश कर दीजिए तो आप दुखों का नाश कर देंगे। अब चौथे चरण में आता है, इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं तद्भावा संयोगा भावो हानम तदृश है केवल्यम। अर्थात अविद्या के अभाव से पुरुष और प्रकृति, पुरुष और बुद्धि का परस्पर संयोग नहीं होगा, इसी का नाम हान है। जो अविद्या है, जब इसका अभाव हो जाएगा तो पुरुष और प्रकृति आपस में नहीं मिलेंगे। जब ज्ञान हो जाएगा आपको तो पुरुष और प्रकृति का संयोग नहीं होगा, दोनों का वियोग हो जाएगा। वियोग होना ही मुक्ति है, संयोग होना ही बंधन है। यही तो पुरुष का केवल्य है। और चौथे में बता रहे हैं हानोपाय। हान का उपाय क्या? दुख कारण, दुख दुख का जो कारण है उसका निरोध का उपाय क्या है? दुख के निरोध का उपाय क्या है? तो उसे ही हानोपाय कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया दुख निरोध के मार्ग के अंतर्गत, वैसे ही महर्षि पतंजलि क्या बता रहे हैं दुख निरोध के मार्ग के अंतर्गत, ये हम देखते हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं विवेक ख्यातिर अभिप्लवा हानोपाय। विवेक की प्राप्ति करना, विवेक ज्ञान होना, यही दुख निवृत्ति का उपाय है। प्रकृति में पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाना कि पुरुष का क्या स्वरूप है, प्रकृति का क्या स्वरूप है। जब इन दोनों के भेद का ज्ञान हो जाता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, जब इसका ज्ञान हो जाता है तो आप दोनों में डिफरेंस जान करके पुरुष को अच्छे से जानेंगे, प्रकृति को अच्छे से जानेंगे, फिर संयोग नहीं होगा, वियोग हो जाएगा। मतलब आप जब चाहेंगे तब पुरुष में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और इन दोनों का वियोग हो जाना ही मुक्ति है, दुखों से निवृत्ति मुक्ति है। तो यही हानोपाय है, विवेक ज्ञान। जब आपको विवेक ज्ञान हो जाएगा तब आप इन सभी दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। तो आज हम इतना ही चर्चा करते हैं।